ओके। सो आई एम वेरी सॉरी। मैं एक्चुअली अभी अभी तुरंत मैं ऑफिस से लौट रहा हूँ अपने। तो बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत अनसर्टेन होता है। उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टार्ट। हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौरा भक्ता वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौरा भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगले आने वाले 2 दिनों में श्री गौर पूर्णिमा महा महोत्सव कोशिश करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं कि गौरंगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेश, हृदय निर्मलो भयो तार। जो भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचता है, श्री चैतन्य महाप्रभु इतने करुणामय अवतार हैं कि कर्ण के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश हो जाते हैं और उसके हृदय के सारे कल्मश को दूर कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक में सिंह की तरह बोलते हैं कि उनके सिंह जैसा गर्दन है, वो सिंह जैसा दहाड़ते हैं। जब वो हरिनाम लेते थे, हरिनाम सिंह की जैसे गर्जन करती है, और वो सिंह के जैसे हमारे हृदय के गुफा में घुस जाएंगे। और हृदय के गुफा में घुस के जो छोटे मोटे जो जानवर हैं अनर्थों के, लोमड़ी हो गई, सियार हो गया, कुत्ते हो गए, ये सब अनर्थ जो गुफा के अंदर, हमारे हृदय के अंधकार गुफा के अंदर छिपे हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु एक शेर की तरह ना, जब उनकी कथा को सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर एकदम कूद जाते हैं। उनका सिंह की तरह उनका बल भी है, और वो ये सारे अनर्थों को जब दहाड़ते हैं हरिनाम को, तो ये सारे अनर्थ इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कुत्ते, लोमड़ी, सियार, ये सब इधर उधर न दुम दबा के भागते हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, और उनकी कथा को जो भी श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसका हृदय जरूर निर्मल हो जाएगा। श्री नवदीप मंडल भूमि, जेवा जाने चिंता मणि, से होइबे से होबे ब्रज कुले वास। जो भी श्री नवदीप धाम को मानता है कि ये चिंतामणि है, ये वृंदावन से अभिन्न है, उस व्यक्ति को ब्रजवास जरूर मिलेगा 100%। आप भले ब्रज में जाएं, तो हो सकता है कि भगवान कृष्ण आपको मिल जाए, लेकिन नवदीप में अगर कोई उसी श्रद्धा के साथ जाए तो हो सकता नहीं है। 100% मिलेगा, उसका बाई प्रोडक्ट है। गौरंगेला है ना, संगी गने नित्य सिद्धा करी मानी, से हवे राधा माधवेरा अंतरंगा। जो भी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी थे, पार्षद थे, उनको नित्य सिद्ध मानता है। वो मानता है कि ये सब लोग नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो राधा माधव को जरूर प्रिय हो जाएगा, जरूर। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और ये एकदम प्रैक्टिकल है। इसको साक्षात हम दर्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण अगर प्रकट कर ले, तो उसको इस जीवन में सिद्धि जरूर मिलेगी, 100%। इसकी कोई वो नहीं है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, ऐसे करुणा अवतार के बारे में। सो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को हम उनके पार्षदों के द्वारा जान सकते हैं। तो आज हम, है ना, मैंने एक लीला चुना है, जिसका नाम है अ, महाप्रकाश लीला, है ना। तो महाप्रकाश लीला ये बहुत ही सुंदर लीला है, जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त गण थे, उनके हृदय की, हम हृदय, उनके हृदय को जान सकते हैं, उनके हृदय के अंदर झांक सकते हैं। क्या विनम्रता थी उनकी, क्या भक्ति भावना थी। उनके हृदय की स्थिति को जान के एक बद्ध जीव शर्म से पानी पानी हो जाए। एक बद्ध जीव
एकदम जैसे हम बोलते हैं कि डुबकी भर पानी में मर जाना, तो ऐसा हालत हो जाए। क्योंकि कहाँ एक बद्ध जीव यहाँ पे अपने आप को स्वामी मान रहा है, अपने आप को भोक्ता मान रहा है। वो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो इवन रिश्ते में भी स्वार्थ आ जाता है। लेकिन कहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, क्या निस्वार्थ भावना थी, क्या निश्चल भक्ति थी उनकी। उनके हृदय एकदम सोने की तरह था। हमारा हृदय लोहे की तरह कठोर है, उनका हृदय सोने की तरह चमक रहा था, जो कि बहुत दूर है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के बारे में जानेंगे, बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में सुन के उन भक्तों की एक दो बूंद कृपा अगर मिल जाए, तो हम भी धीरे धीरे उस लोहे को सोना बना सकते हैं। इसलिए हम इस कथा को सुन रहे हैं कि एकदम अपरंपार जो महाप्रभु के अनुयायी थे, क्या चरित्र था उनका, क्या भक्ति थी, क्या भाव था, क्या निस्वार्थ भावना थी। तो इसलिए हम इसको सुनने जा रहे हैं कि उनकी अगर थोड़ी सी भी कृपा हो जाए, एक दो बूंद भी कृपा हो जाए, तो हमारा हृदय जो कि एकदम कठोर है लोहे की तरह, वो भी थोड़ा बहुत पिघलना शुरू हो गया। तो महाप्रकाश लीला, सो कल हम, आई थिंक यहाँ पे काफी लोग थे कल। सो कल हम सुन रहे थे नवदीप की लीला कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने संकीर्तन की लीला शुरू की। धीरे धीरे सारे अनुयायी उस संकीर्तन में जुड़ने लगे, और श्रीवास ठाकुर के घर पे इस संकीर्तन की लीला होने लगी। और काफी लोगों ने इस बात को स्वीकारा, माना कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन महाप्रभु अपने विनम्रता के कारण अपने भक्त गणों में एक बाकियों की तरह एक भक्त बनकर ही रह रहे थे। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन, रस आस्वादन कर रहे हैं। एक समय की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अचानक से वो भगवान के रूप में आ गए, भगवान के भाव में आ गए। वो हमेशा राधा रानी के मूड में रहते थे, लेकिन कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर भगवत्ता आ जाती थी। भगवत्ता का मतलब कि वो उस भाव में आ जाते हैं कि हाँ मैं ही कृष्ण हूँ, जो उनका स्वयं स्वरूप। तो इन जनरल वो राधा रानी के मूड में रहते थे, लेकिन कभी कभी वो भगवान के रूप में भी आ जाते थे। जैसे हम लोग भी भक्त हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग के साथ क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हम बद्ध जीव का स्वरूप है ना, अंदर के अनर्थ जो है, कभी कभी हम उसमें सिमट जाते हैं। है ना, हम मंदिर में अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अचानक से बाहर हमें किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। हमारे अंदर की गंदगी सब बाहर आ जाती है, भले हम कितने भी भक्त हों। है? उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भले राधा रानी का रोल निभा रहे थे, लेकिन वो थे तो स्वयं कृष्ण, जो जो राधा रानी के भाव में आए थे। तो जनरली वो भक्त के मूड में रहते थे, लेकिन कभी कभी उनके अंदर का जो स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप, वो बाहर आ जाता था, और वो भगवान की तरह बिहेव करने लगते थे। है ना, जैसे कि हमने वराह अवतार के दिन भी कथा सुनी थी कि मुरारी गुप्ता के घर पे चैतन्य महाप्रभु अचानक से वराह अवतार, पूरे रूम में एकदम एक सुअर का अवतार ले लिए, और उनके जो पानी पीने का जो ना मटका था उसको उठा दिया अपने। अम, तो उसी तरह एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, और कुछ गाय को देखा उन्होंने। गाय को देखते ही उनको अपनी बाल लीला याद आ गई, अरे मैं तो गोविंद हूँ, मैं तो गाय चराता हूँ। और तुरंत वो भागने लगे कि मैं गोविंद हूँ, मैं गोविंद हूँ। तो कभी कभी राधा रानी के मुख से उनका जो कृष्ण स्वरूप था, कभी कभी वो बाहर आ जाता था। तो इसी तरह एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे वो कीर्तन कर रहे थे, अचानक से उनके अचानक से वो भगवत्ता के भाव में आ गए। और श्रीवास ठाकुर के घर में एक विष्णु आसन था, उस विष्णु आसन पे बैठ गए, और सभी भक्त समझ गए कि आज श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आ गए हैं। और भक्तों की इच्छा भी थी कि हम कभी महाप्रभु की सेवा कर सके, महाप्रभु की पूजा कर सके। तो महाप्रभु जैसे भक्तों ने देखा कि ऐसा है ना, भगवान कि अब महाप्रभु ने भगवत्ता का रूप ले लिया है, तुरंत सब लोगों ने, जैसे हम विग्रह की पूजा करते हैं, उसी तरह सब लोग ना महाप्रभु को विग्रह यानी भगवान समझ के पूजा करने लगे। उनके लिए अलग अलग है ना षोडावच, जितने भी है ना श्री विग्रह को पूजा करने की विधियां होती है, सारी उनके ऊपर करने लगे। उनके शरीर के ऊपर पहले चंदन, कुमकुम, है ना, और भी उसमें है ना काफी कुछ डाल के
बहुत सुंदर एक लेप बनाया गया। उस लेप को भगवान के शरीर पे पूरा लगाया गया। ना? भगवान को अभिषेक करने के लिए कई घड़े घड़े पानी ला है ना लाए गए। जैसे हम भगवान के विग्रह की अगरबत्ती, धूप, फिर दिया, फिर कपड़ा, फिर शंख से जो अर्गम पानी देते हैं, चामर, वो सारे जितने भी श्री विग्रह को पूजा करने के जितने भी उपचार हैं, सब श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर करने लगे, है ना। कोई महाप्रभु के ऊपर चामर कर रहा है, कोई महाप्रभु के बालों को कंघी कर रहा है, कोई महाप्रभु के चरणों को धो रहा है ना? इस तरह, है ना, कोई महाप्रभु के शरीर को पोंछ रहा है। इस तरह अलग अलग उपचार उनको करने लगे। सारे भक्त बहुत खुश थे कि आज हम हमें महाप्रभु का पूजा करने का मौका मिला। तो जनरली जब शिव विग्रह की पूजा की जाती है तो भगवान को 108 मटकों से नहलाया जाता है, 108 मटकों से अभिषेक किया जाता है। लेकिन महाप्रभु का अभिषेक करने के लिए कई हजारों हजारों मटके आने लगे ना। लोग एकदम भाग भाग के, गंगा नदी किनारे थी, गंगा नदी से मटके भर भर के ला रहे हैं और बार बार नहला रहे हैं, बार बार नहला रहे हैं। और भगवान भी परम आनंद हो रहे हैं, क्योंकि जब हम भगवान को नहलाते हैं, भगवान बहुत, क्योंकि देखिए आजकल के युग के लोग नहीं जान सकते हैं कि दूसरों को नहलाने से कितना आनंद आता है ना। क्योंकि आजकल स्पेशली यूथ लोग जो सेंटर में रहते हैं 2 मिनट में नहा के आ जाते हैं। उनको नहाने का सुख पता ही नहीं है ना। उनको मंगल आरती के लिए भागना है ना। तो जैसे कि पहले मैंने अब देखा है, हमारे जो दादाजी नानाजी लोग होते थे, वो लोग घंटे घंटे नहाते थे, एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी, है ना, एकदम आराम से, एकदम नहाना खुद एक वो होता था, प्रोसेस होता था। तो आजकल के लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है नहाना, है ना। और आजकल की पत्नियां भी उतनी, है ना, पत्नी लोग भी उतनी वो नहीं है संस्कारी कि अपने पति को, नहीं होता है। पहले 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 पत्नी, है ना, पति के ऊपर है ना, बाल्टी लाती थी, उनको पानी से, है ना, उनके ऊपर पानी डालती थी, है ना। तो आजकल के लोगों को नहाने का सुख क्या होता है। लेकिन महाप्रभु भरपूर आनंद ले रहे थे, कई मटके मटके उनके उनके ऊपर डाले जा रहे थे। उनके शरीर के ऊपर चंदन, कुमकुम इत्यादि लगा हुआ था। इस तरह खूब अभिषेक हुआ। तो दूर से महाप्रभु ने देखा कि एक श्रीवास ठाकुर के घर में एक दासी थी, होता है जैसे कि हेल्पर होते हैं आजकल। तो एक दासी थी, वो कूद कूद के पानी ला रही है। वो बहुत है, बहुत उत्साहित थी। वो मटके भर भर के तुरंत तुरंत पानी ला रही है और पहुंचा रही है। महाप्रभु ने देखा और श्रीवास से पूछा, श्रीवास वो औरत कौन है। श्रीवास ठाकुर ने बोला कि वो एक्चुअली वो एक बहुत बुरे नक्षत्र में पैदा ली थी। उसके माता पिता ने उसका नाम दुखी रख दिया है, वो दुखी है। वो, है ना, हमारे घर में हेल्पर का काम करती है। तो महाप्रभु ने बोला, अरे वो तो बहुत उत्साहित दिख रही है, वो तो बहुत खुश दिख रही है, वो दुखी कब से हो गई। तो महाप्रभु ने तुरंत उसको बुलाया, उस औरत को, और बोला कि अरे आज से मैं तुमको कृष्ण प्रेम देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम सुखी, है ना, आज से तुम सुखी हो, है ना। तो उसका नाम दुखी से सुखी बदल दिया, है ना। और फिर वो दोबारा, है ना, मटका भर भर के एकदम बहुत एंथुजियास्टिक, है ना, पूरा पूरे उत्साह के साथ, है ना, वो पानी भर भर के लाने लगी और उनको नहलाने लगी, उनका अभिषेक करने लगी। इस तरह बहुत सुंदर। फिर जब महाप्रभु का अभिषेक हो गया, सबने उनको पोछा, उनको अलंकृत किया ना, उनकी आरती की गई। फिर उसके बाद महाप्रभु ने बोला कि भोग लाओ ना। आज महाप्रभु पूरे, क्योंकि असली भोक्ता तो भगवान है, असली भोक्ता भगवान है। बोला कि भोग लाओ, मुझे भोग चढ़ाओ। सारे भक्त लोग अपने अपने घर में गए और उनके घर में जो जो है ना, यानी कि वो उन्होंने अपनी पत्नियों को बोला ये बनाओ वो बनाओ ना। सब एकदम मटके भर भर के उनको लाने लगे और उनके लिए अलग अलग भोग लगाने लगे। और जो जो भी भोग आता महाप्रभु सबको खत्म कर रहे थे, कुछ भी लाता, है ना। इस तरह लोग इधर उधर भागने लगे और अनेक 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 तरह के व्यंजन, अनेक अनेक तरह के खाद्य पदार्थ ला ला के, है ना, महाप्रभु ने, है ना, इकट्ठे कितने सारे सैकड़ों केले केले को अकेले खा लिया, कितने मटके दूध पी गए। इस तरह जो जो भी आता था, ये महाप्रभु को भोगने की इच्छा है ना। तो भोगने की भी एक हैसियत होती है। एक कलयुग का जीव क्या भोग पाएगा, 2-3 गुलाब जामुन खाता है, अगले दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। जीव क्या भोगेगा ना। तो महाप्रभु असली भोक्ता तो हम, है ना, भगवान है। वो कौन सा श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका तो भगवान ने खूब भोगा, अपने भक्तों को बहुत प्रसन्न किया, है ना।
अपने भक्तों को खूब सेवा का मौका दिया। और पीछे संकीर्तन भी चल रहा था, और सारे भक्त बहुत खुश थे, सारे भक्त नृत्य कर रहे थे। कभी कभी महाप्रभु उस विष्णु आसन से उठ के वो भी नृत्य करने लग जाते थे भक्तों के बीच, फिर आके विष्णु आसन पे बैठ जाते थे। इस तरह बहुत सुंदर, है ना, वहां पे भगवान का हुआ। फिर भगवान ने बोला, आज मैंने भगवत्ता का रूप धारण किया है, आज मैं अपने भक्तों पे कृपा भी दूंगा। अभिषेक हो गया, पूजा हो गया, भोग भी लग गया। फिर एक और काम भगवान क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि आज मैं भरपूर मात्रा में सारे भक्तों को आशीर्वाद दूंगा, जिसको जो मांगना है मांगो, जिसको जो चाहिए वो चाहिए, है ना, ले लो मुझसे आज। सो इसी श्रृंखला में भगवान ने सबसे पहले श्रीवास ठाकुर को बुलाया। श्रीवास, इधर आओ, तुम मेरे नित्य परम भक्त हो। उन्होंने श्रीवास ठाकुर के बारे में बोला कि श्रीवास तुम कितने महान भक्त हो। एक्चुअली श्रीवास ठाकुर तो ऐसे थे कि उन्हीं के घर में संकीर्तन चलता था। एक दिन श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया था, और जब पुत्र मर गया, सारी औरतें रोने लगी। रात में महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा था। महाप्रभु ने जाके तुरंत औरतों को डांटा, हे औरतों तुम चुप रहो, क्या क्या कर रही हो, महाप्रभु का संकीर्तन डिस्टर्ब हो रहा है। बोले कि अरे तुम्हारा पुत्र मर गया है श्रीवास, है ना। श्रीवास में तो क्या हो गया, बाद में दुख मनाएंगे, पहले महाप्रभु का संकीर्तन चलने दो, महाप्रभु की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना? तो इतना उनका भाव था। फिर महाप्रभु महाप्रभु ने फिर सोचा कि श्रीवास मुझे आज संकीर्तन में, है ना, आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है घर में कुछ अनहोनी हुई है। तो महाप्रभु ने उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया सबके सामने, उसको आशीर्वाद दिया। फिर वो जीव अपने गंतव्य स्थान पे गया। ये काफी पहले की लीला थी। इससे महाप्रभु ने श्रीवास को बहुत बोला कि तुम अनन्य भक्त हो, तुमने मुझे खरीद लिया है। और फिर उन्होंने श्रीवास ठाकुर को एक इंसिडेंट याद दिलाया। उन्होंने बोला, श्रीवास तुमको एक एक समय की बात याद है कि एक बार एक गांव में ना कुछ भागवत कथा चल रही थी, और तुम भी उसको अटेंड करने गए थे। और जो भागवत कथा बोल रहे थे वो थे तो बहुत बड़े पंडित। उनका नाम देवानंद पंडित था। देवानंद पंडित बहुत अच्छा भागवतम बोलते थे, लेकिन उनके अंदर भक्ति का अभाव था। वो उतने महान भक्त नहीं थे, लेकिन भागवतम अच्छा बोलते थे। तो एक बार तुम जाके उनके क्लास में बैठ गए, तुमको याद है श्रीवास? तो श्रीवास ने बोला कि हाँ हाँ महाप्रभु मुझे याद है। और जब तुम क्लास सुन रहे थे, तो तुमको भागवतम सुन के तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग गई, और तुम रोमांच कम पाशु तरंग भाजो हो गए, और तुम जमीन पे लौटने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तुमको अपने अंदर की भक्ति भावना ना तुम्हारे अंदर समा नहीं रही थी। तो देवानंद पंडित जो ऊंचे आसन पे बैठ के भागवतम दे रहा था, तो वहां वहां पे जितने भी लोग थे वो डिस्टर्ब हो गए, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने तुमको बाहर निकाल के वहां से फेंक दिया। और देवानंद पंडित भले ही सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि कोई भी आप तुम्हारे भक्ति भावना को नहीं समझ पाया। और फिर तुम बहुत दुखी हो गए, और फिर तुम घर आए, और घर आके तुमने सोचा कि चलो मैं स्वयं भागवतम पढ़ता हूँ, और तुम भागवतम पढ़ने लगे। और तुमको याद आ रहा है श्रीवास, जब तुम भागवतम पढ़ रहे थे, तो अचानक से तुम्हारे हृदय के अंदर इतना सुख का संचार हुआ। तुम्हारे हृदय के अंदर भागवतम पढ़ के इतना, है ना, भक्ति की लहर दौड़ पड़ी, तुम्हारा सारा दुख दूर हो गया। श्रीवास ने बोला कि हाँ महाप्रभु मुझे याद है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं उस समय गोलोक वृंदावन में था, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए, जब तुम भागवतम पढ़ रहे थे, क्योंकि तुम देवन थोड़े से तुम मायूस हो गए थे, तो मैं गोलोक वृंदावन से भागवतम के शब्दों के द्वारा तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश किया, और तुम्हारे हृदय को सुख के सागर से मैंने भर दिया। वो मैं ही था ना? वो जो सुख था वो मैं ही था। तो इसलिए जब हम माला करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, जो सुख मिलता है वो स्वयं कृष्ण है। और कभी कभी भगवान एक भक्त के जीवन में दुख का आयोजन क्यों करते हैं? सुख देने के लिए। एक्चुअली भगवान तो सच्चित आनंद है, उनसे तो उनके सुख के अलावा और कुछ निकल ही नहीं सकता है उनसे। जैसे एक आम का फल है, उसको कहीं से भी निचोड़ो, आम का रस ही निकलेगा, क्योंकि वो पूरा आम ही आम है। उसी तरह उस भगवान तो आनंद के स्रोत है, उनको कैसे भी वो कृपा दे, सुख निकलेगा। लेकिन कभी कभी ये जीव उस सुख को लेना नहीं चाहता है, वो भौतिक सुख में डूबा हुआ है। तो कभी कभी भगवान कुछ दिक्कतें देते हैं। दिक्कत क्यों देते हैं? ताकि उस दिक्कत के द्वारा हम भगवान का शरण लें, और भगवान फिर हमको सुख बरसाएं।
तो श्रीवास ठाकुर जिनको निकाल दिया गया था, ना, लेकिन उनको जब निकाला गया उस क्लास से बाहर, जो बाकी मूढ़ लोग के भक्ति भाव को नहीं समझ पा रहे थे, तो लेकिन भगवान ने उनको सुख का आनंद दिया, उनके उनको सुख से भर दिया। तो श्रीवास ठाकुर इतने रोने लगे। श्रीवास ने बोला कि भगवान आप कितने कृपालु हैं, ना? आप अपने भक्त को दुखी नहीं देख पाए, आपने अपने भक्त के हृदय के अंदर आके पूरे सुख का संचार कर दिया। हे महाप्रभु आपकी जय हो। फिर उसके बाद महाप्रभु ने, ना, आगे बोला कि श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर, ना, अब उसकी बारी है, अब उसको कृपा दूंगा। बोले श्रीधर कौन महाप्रभु? सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, अरे श्रीधर कौन है? तो उन्होंने बोला कि श्रीधर तो हमारे बीच में कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि अरे जो नवदीप में केला बेचता है, कोला बेचा श्रीधर, उसको लेकर आओ। कोला बेचा, कोला का मतलब केला बंगाली में, है ना, और बेचा का मतलब जो बेचता है। तो कोला बेचा श्रीधर को लेकर आओ। उसने बोला कि अरे वो भी आपका भक्त है, क्योंकि जो कोला बेचा श्रीधर थे वो नवदीप में, वो बहुत गरीब थे। वो नवदीप में अपनी दुकान लगाया करते थे और केला बेचते थे। केला, केला का फूल, केला का पत्ता, है ना, ये सब केले के आइटम्स बेचा करते थे। बहुत गरीब थे बेचारे। और और एक्चुअली बहुत कम रेट में बेचा करते थे वो। और उससे जितना पैसा आता था उसमें से आधा पैसा गंगा मैया के पूजा में, है ना, खर्च कर देते थे। और उनका एक झोपड़ी हुआ करता था। झोपड़ी में बहुत छेद थे, कभी भी बारिश होती थी तो पानी टपकता था, है ना? और उसके अलावा उनकी जो चादर थी, चादर में इतने गड्ढे, है ना, होल थे, इतनी जगह चादर फटा हुआ था कि उस चादर में जहां पे फटा हुआ था उसको बांध बांध के पहनते थे वो, गांठ बांध बांध। इस तरह के, है ना, वो भक्त, लेकिन परम भक्ति, निरंतर वो भगवान का नाम लेते रहते थे निरंतर, ना। उनके घर में वो जब भी केला बेच के आते, रात भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उनके घर से पानी चू रहा है ना, उनका उनका कोई ठिकाना नहीं है। हरे कृष्ण। और फिर बाकी सारे लोग उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे आसपास के, और लोग बोलते थे, हे श्रीधर क्या हो गया तुमको, क्यों चिल्ला रहे हो, भूख लगी है क्या, इतने पतले हो गए हो, तुम्हारा कृष्ण तुमको देता क्या है, क्यों दिन रात, है ना, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, हमारी तरह काली की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, देखो हम लोग कितने खुश हैं, हम लोग कितने मोटे हो गए हैं, हमारा पेट निकल गया है खा खा के, है ना? तो है ना, तुम क्या इस तरह पतले, है ना, फटे हुआ चादर, हाँ, टूटा हुआ घर लेके कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हो, है ना? और तो फिर श्रीधर किसी की चिंता नहीं करते थे। और आश्चर्य की बात थी कि निमाय पंडित, है ना, जब वो भक्त नहीं बने थे, निमाय पंडित जब बालक थे, वो डेली श्रीधर के दुकान में आते थे केला का पत्ता खरीद, क्योंकि उस समय केला के पत्ते पे लोग खाना खाते थे। और वो बोलते थे, श्रीधर तुम बहुत रेट लगा रहे हो, है ना, कितने का केला है बताओ। तो श्रीधर ठाकुर बोलते थे 2 पैसे का। अरे 2 पैसा तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना, इतना में कोई बेचता है, खूब बिजनेस करते हो, नहीं, बहुत अमीर बन गए हो लग रहा है। तो श्रीधर साहब बोलते, नहीं 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 निमाए, ऐसा मत सोचो, अरे मेरी चादर को देखो कितना फटा हुआ है ना, मैं कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत नॉमिनल रेट में बेच रहा हूँ, 2 पैसे से 2 पैसे से कम तुमको पूरे नवदीप में कोई नहीं देगा। महाप्रभु बोलते थे, यार कुछ तो 50% तो डिस्काउंट दो यार, है ना, 1 पैसे में दे दो ना यार, है ना। तो तो इस तरह, है ना, महाप्रभु उसके साथ, उनके श्रीधर जो कोला बेचा श्रीधर थे, उनसे घंटों घंटों बार्गेनिंग करते थे, उनको बहुत बोलते थे, इस पैसे का करते क्या हो तुम, है ना, कहाँ छुपाते हो इतने पैसे। श्रीधर बोलते थे, अरे मैं तो गंगा मैया की पूजा करता हूँ इस पैसे से। तो वो बोलते थे, अरे गंगा मैया वो तो मेरे चरणों से निकलती है, अरे मुझे, है ना, सस्ते में दे दो, तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। तो श्रीधर ठाकुर उसको सुन के बोलते थे, विष्णु विष्णु ऐसा मत बोलो, है ना, गंगा मैया इतनी पवित्र है, विष्णु भगवान के चरण से निकलती है, तुम क्या बोल रहे हो निमाई ये सब, है ना। अरे मैं ही तो विष्णु हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही बरहा हूँ, मैं ही वो हूँ। बोलते थे कि अरे अरे, ऐसा ऐसा मत बोलो निमाय निमाय, है ना। और इस तरह बोलते बोलते घंटों घंटों उनसे बार्गेनिंग करते करते, कभी कभी निमाय पंडित उस केले के पत्ते को फ्री में ले जाते थे। कोला विजय श्री से बोलते, ठीक है निमाय लो यार, भागो यहाँ से, है ना। तो इस तरह, और अगले दिन फिर से निमाय पंडित पहुंच जाते थे, फिर से बोलते थे, कोला बेचा आज कितने में दोगे, है ना। अरे 90% डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। कोला बोलता, नहीं नहीं मैं फिर घर कैसे चलाऊंगा, नहीं तुम बहुत धनी हो, पैसा कहाँ छुपाते हो बताओ, एक दिन मैं तुमको एक्सपोज करूंगा, है ना, इनकम टैक्स का रेट डलवाऊंगा तुम्हारे घर पे, है ना, और मैं तुमको पकड़वाऊंगा, तुम्हारे पास क्या है। तो इस तरह
ना चैतन्य महाप्रभु को बार्गेनिंग करते थे, तो सारे भक्त लोग बोले कि अरे श्रीधर इतना महान भक्त है, हमें पता ही नहीं था। अभी हम आगे की लीला जान रहे हैं, महाप्रकाश लीला है ना। अरे श्रीधर इतना महान भक्त है, हमको तो पता ही नहीं था। तो बोले कि महाप्रभु रहता कहाँ है, हम पता कैसे लगाएंगे वो कहाँ रहता है, क्योंकि है ना हमको तो पता भी नहीं है वो कहाँ रहता है। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम सब लोग है ना नवदीप के उस गली में जाओ, उस गली में जाओ, उस गली में तुमको जिस भी घर से हरे कृष्णा जप करते हुए आवाज आएगी, वही श्रीधर का घर होगा। तो सोचिए, ये उनका जीपीएस है। जैसे हम लोग लैंडमार्क नहीं देते हैं, इस्कॉन ग्वालियर नया बाजार डीएवी स्कूल के सामने, तो हम लोग का ये लैंडमार्क होता है डीएवी स्कूल के सामने। उसी तरह श्रीधर का लैंडमार्क क्या था, घर का, जहां से भी हरिनाम आ रही हो वो क्या है, श्रीधर का घर। तो उनका जो एड्रेस होता था श्रीधर का, जो विजिटिंग कार्ड, उस पर लिखा रहता था, है ना, हरिनाम की ध्वनि वही मेरा घर है ना। तो उस तरह सारे भक्त लोग गए, उस गली में गए, और उस गली में दूर से सुनाई दे रहा था कि श्रीधर जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सारे भक्त लोग गए, बोले श्रीधर तुमको निमाय पंडित बुला रहे हैं, तुमको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। और श्रीधर वहीं पे बेहोश हो गए, अरे मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया। तो उनको बेहोश अवस्था में ही उनको लेकर आए वहां पे। श्रीधर एकदम मुरझा गए, और श्रीधर ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु के सामने रखे और श्रीधर को होश आया, वो देख रहे हैं महाप्रभु विष्णु के आसन पर बैठे हुए हैं, पूरे अलंकृत हैं, है ना, उनके ऊपर कितना अभिषेक हुआ है, उनके ऊपर कितना, है ना, उनको भोग लगाया गया है। और बोले श्रीधर उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्रीधर ठाकुर बोले कि भगवान, है ना, वो बहुत ही पूरा मूर्छित हो गए कि भगवान आपकी इतनी कृपा कि आपने मुझे याद किया, है ना। और श्रीधर ठाकुर बहुत अफसोस करने लगे कि अरे मैं आपके साथ, है ना, हमेशा बार्गेनिंग करता रहता था केले के पत्ते को लेके, लेकिन आप स्वयं भगवान है, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। और महाप्रभु ने बोला श्रीधर तुम इतने महान भक्त हो, है ना, इतना गरीबी होने के बावजूद भी तुम कभी मुझे नहीं भूले, है ना, तुम निरंतर, है ना, मेरा नाम लेते रहे। तुम्हारे जैसा वैरागी भक्त और कहाँ मिलेगा। मांगो श्रीधर, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छे से रहने के लिए घर भी नहीं है ना, मैं तुमको धन दे दूंगा, मैं तुमको इंद्र का पोस्ट दे दूंगा, मैं तुमको अष्ट सिद्धि दे दूंगा, तुमको जो मांगना है मांगो श्रीधर। श्रीधर ने बोला कि हे भगवान ऐसा मत बोलिए, ये सब मत बोलिए। श्रीधर घबरा गए कि हे भगवान ये सब क्या बोल रहे हैं, आप शांत रहिए प्लीज, है ना, इस तरह। ये आप, मैं मानता हूँ कि आप भगवान हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन इस तरह मुझे भ्रमित मत कीजिए, इस तरह मुझे मोहित मत कीजिए, है ना। आपकी भक्ति क्या इसलिए किया हूँ, इंद्र का पोस्ट पाने के लिए? क्या मुझे इतना सस्ता समझ लिया है ना, कि आपकी भक्ति करने के लिए ये सब चीज मांगूंगा? भगवान प्लीज, है ना, आप अपने में संपन्न है, आप खुश रहिए, है ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्लीज, है ना। उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान से। तो फिर भगवान तुरंत, है ना, उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना राधा कृष्ण का रूप दिखाया। और जब राधा कृष्ण का रूप दिखाया तो श्रीधर एकदम मूर्छित हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। और वो देख रहे हैं कि राधा कृष्ण के आसपास नारद मुनि ब्रह्मा, कोई चामर कर रहा है, कोई कुछ, है ना, पुष्प चढ़ा रहा है। और श्रीधर एकदम हक्के बक्के रह गए उनके राधा कृष्ण के रूप को देख के। और फिर भगवान जो कृष्ण के रूप में थे, उन्होंने श्रीधर को बोला श्रीधर प्रार्थना अर्पित करो, प्रार्थना करो मेरे लिए। तो श्रीधर ने बोला कि अरे भगवान मैं, तो श्रीधर प्रार्थना करना चाह रहे थे, लेकिन वो बेचारे अनपढ़ थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलूं तो क्या बोलूं। उनके अंदर भक्ति की भाव उमड़ रही थी, लेकिन बाहर शब्दों के रूप में नहीं आ पा रही थी। तो तुरंत महाप्रभु समझ गए, और महाप्रभु ने तुरंत बोला सरस्वती सरस्वती कहाँ हो। तो सरस्वती माता तुरंत दौड़ते दौड़ते आई और श्रीधर के जीभ पे बैठ गई। और श्रीधर की जो भक्ति भावना थी, वो एक बहुत सी सुंदर श्लोकों और शब्दों में बदल गए, है ना। और श्रीधर बोलने लगे हे भगवान, भक्ति ही सबसे अमूल्य चीज है, भक्ति तो आपसे भी ऊंची है, जिसके पास भक्ति है वो आपको बांध सकता है ना। यशोदा मैया कैसे आपको बांध लेती है, क्योंकि उनके अंदर भक्ति है ना। किस तरह भीष्म पितामह ने अंत समय में आपको बांध लिया अपने हृदय के अंदर, क्योंकि उनके अंदर भक्ति था। किस तरह सत्यभामा, है ना, सत्यभामा जो चाहे कृष्ण से करवा देती थी। सत्यभामा को परिजात का फूल चाहिए था, जो कि सिर्फ इंद्र के गार्डन में था।
तो भगवान को जैसे इस जगत की पत्नी होती है ना, एक एक पति को बोलती है कि है ना, जब तक वो तू लेकर नहीं आएगा तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी, तुझे खाना नहीं दूंगी। इस तरह सत्यभामा भी जबरदस्ती करके भगवान को बोली कि मुझे चाहिए पारिजात का फूल। और भगवान है ना वहां पे भाई वहां पे जाने लगे, और उन्होंने ना, और वो है ना पारिजात का फूल भगवान के लिए तोड़ के लाए। सत्यभामा ने किस तरह भगवान को है ना उस तरह बांध लिया। तो ये देखिए प्रभु जी दिखा रहे हैं श्रीधर को, ये रूप चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो किस तरह है ना, तो किस तरह भक्ति सबसे ऊंची है। और फिर महाप्रभु श्रीधर को बहुत उत्तेजित कर रहे थे, श्रीधर कुछ तो मांगो, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुमको जो चाहे वो दे सकता हूँ। तुम्हारे पास तो एक अच्छे से लोटा भी नहीं है। एक्चुअली श्रीधर के पास एक लोटा हुआ करता था, उस लोटा से पानी भी पीते थे और उस लोटा से टॉयलेट भी जाते थे, और उस लोटा के अंदर कुछ कुछ वो भी थे, छेद भी थे। अरे श्रीधर इतने गरीब हो, कुछ तो मांग लो। श्रीधर ठाकुर ने बोला कि मेरे को अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, आप इतने ही उत्तेजित हो कुछ देने को, आपसे एक गिफ्ट मांगू क्या? मुझे जन्म जन्मांतर तक जब भी मेरा इस धरती पे जन्म हो, आप निमाय पंडित बन के ना, मेरे केले के ठेले पे आइएगा हर जन्म में, और मेरे साथ घंटों घंटों ना दाम के लिए बार्गेनिंग कीजिएगा। यही मेरी इच्छा है कि वो गौर गोपाल रूप, वो गौर गोपाल, वो बालक निमाय, वो बालक चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर तक निमाय पंडित बन के मेरे ठेले पे आया करे, और घंटों घंटों ना रेट कम करवाया करे, है ना। यही मेरी इच्छा है भगवान, है ना। तो इस तरह श्रीधर ठाकुर रोने लगे, है ना। उनके ऊपर असीम कृपा भगवान ने प्रदान की। और आगे की लीला अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी समय आगे की लीला है कि एक बार महाप्रभु श्रीधर कोला बेचा श्रीधर के जब घर पे गए, तो वो जो लोटा था ना जिससे वो पानी भी पीते थे और टॉयलेट भी जाते थे, उससे महाप्रभु ने उस जल को पिया, है ना। और महाप्रभु ने पूरे दुनिया को बोला कि श्रीधर कोला बेचा के इस टॉयलेट वाले है ना लोटा से पानी पीकर मेरे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो ये थे श्री कोला बेचा श्रीधर। तो फिर महाप्रभु ने आगे बोला, गंगाधर पंडित इधर आओ। तो गंगादास पंडित है ना, तो गंगादास पंडित पता है कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के संस्कृत टीचर गंगादास पंडित। चैतन्य महाप्रभु के क्या थे? संस्कृत के टीचर थे। तो उनको बुलाया, और गंगादास जो पंडित थे वो बोलते हैं सांदीपनी मुनि के अवतार थे। तो चैतन्य लीला में सांदीपनी मुनि गंगादास पंडित के रूप में आए थे। तो वो संस्कृत के टीचर बने महाप्रभु के। और वो बहुत आश्चर्य हो जाते थे, जो चीज बाकी लड़कों को सीखने में कई महीने लगते थे, महाप्रभु स्वयं बहुत जल्दी सीख जाते थे। और इतना फास्ट सीख गए कि वो गंगादास पंडित से भी बड़े टीचर बन गए। सोचिए, है ना। तो गंगादास पंडित को बुलाया, और गंगादास पंडित भी बहुत ही भाव विभोर थे कि मुझे निमाय को पढ़ाने का मौका मिला। भले मैं योग्य नहीं था, निमाय तो मुझसे भी ज्यादा, कहीं वो तो स्वयं सारे ज्ञानों का सोर्स है। तो गंगादास पंडित को भी बोला, गंगादास पंडित, तुमको एक 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 तुमको घटना याद है? एक बार मुस्लिम और यौवन लोग, मुगल लोग तुम्हारे घर के ऊपर आक्रमण कर दिए, और उस गांव में जितने भी घर थे सबको जला रहे थे, सारी स्त्रियों के साथ है ना वो बलात्कार कर रहे थे, सारे सभी को मार रहे थे। तो ये मुगल लोग जब तुम्हारे गांव में घुसे, तो तुम भागने लगे अपने पत्नी और है ना बेटियों को लेके, और भागते भागते तुम गंगा के किनारे पहुंचे, और ये मुगल लोग भी तुम्हारे पीछे एकदम तेजी से भाग रहे हैं, और तुम अपनी जान बचा बचा के भाग रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। और गंगा नदी के किनारे जब पहुंचे तो तुम खोज रहे थे कि कोई नाविक है जो मुझे गंगा के पार ले जाए, इन यवनों से मुझे बचाए। तुमको कोई मिल नहीं रहा था, पूरा गंगा नदी खाली था। तो तुम सोच रहे थे मैं इसी गंगा में कूद के जान दे दूं अपने पत्नी और बच्चों सहित, क्योंकि मुगलों से के साथ मुगलों के अत्याचार से को सहने से अच्छा है कि हम गंगा में समा जाए। तो तभी एक नाविक आया, और वो तुरंत बोला कि गंगादास पंडित अपने फैमिली के साथ इस नाव पे आ जाइए। और तुरंत गंगादास पंडित ना उस नाव पे चढ़ गए, और नाविक ने उनको पार लगा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तुमको पता है गंगादास पंडित वो नाविक कौन था? मैं स्वयं वैकुंठ से तुम्हारी
रक्षा करने के लिए मैं नाविक के रूप में नाव लेकर आया था। तो गंगादास पंडित भाव विभोर हो गए, महाप्रभु आप मुझे बचाने के लिए आए ना? अरे मेरे जैसे तुच्छ जीव को बचाने के लिए आप बैकुंठ से स्वयं नाव लेकर आ गए। अरे आपके जैसा दयालु कौन है, आपके जैसा कृपालु कौन है ना? आपके जैसा भक्त वत्सल कौन है? वो भी भाव विभोर हो गए गंगादास पंडित। फिर बारी आई अद्वैता आचार्य की ना? तो उन्होंने बोला, नाड़ा कहाँ हो ना? तो उनको अद्वैताचार्य को नाड़ा बोलते थे, नाड़ा तुम्हारी बारी है। अद्वैताचार्य जैसे आए हैं ना, सबसे सीनियर डिवोटी सब में है ना, तो सारे भक्त लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे। तो जैसे अद्वैताचार्य आए, अद्वैताचार्य तो बोले, महाप्रभु आप मुझे क्या दोगे? मेरे को तो आपने बहुत कुछ दे दिया है, मुझे तो आपने कृष्ण प्रेम दे दिया है, अब मुझे और क्या चाहिए, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे आज तक ऐसा बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, तुम कौन हो बोलने वाले, है ना, कि तुमको कुछ नहीं चाहिए, इधर आओ, है ना? उनको सामने प्रकट किया, है ना? और अद्वैताचार्य को भी याद दिलाया। अद्वैताचार्य, क्या तुम्हें याद है कि एक्चुअली अद्वैताचार्य का एक रूटीन हुआ करता था कि अद्वैताचार्य, है ना, डेली भगवत गीता पढ़ते थे, और भगवत गीता के हर श्लोक को वो भक्ति के रूप में समझना चाहते थे। जैसे हर श्लोक का जो मीनिंग है उसमें वो भगवान को देखना चाहते थे, हर श्लोक के मीनिंग में वो भक्ति को देखना चाहते थे। और अगर वो किसी श्लोक में भक्ति को नहीं देख पाते थे तो उस दिन सोते नहीं थे, उस दिन खाते नहीं थे, उस दिन व्रत रखते थे। तो बाकी सारे श्लोकों को वो समझ गए भक्ति के रूप में, भगवान के रूप में। भगवत गीता के 13वें अध्याय का एक श्लोक था जिसको अद्वैताचार्य भगवान के भक्ति के रूप में नहीं समझ पा रहे थे। 13वें अध्याय में भगवान बोलते हैं सहस्र शीर्ष, कि मेरे हर जगह सर है, मेरे हर जगह पांव है, मेरे हर जगह हाथ है, मैं हर जगह विद्यमान विद्यमान हूँ। इसको अद्वैताचार्य नहीं समझ पा रहे थे कि क्या था, है ना? तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने, और उस दिन वो सो नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे, तभी भगवान उनके हृदय में आकर प्रकट हुए और उनको उसके भक्ति का मीनिंग बताया। उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि मेरे हर जगह सर है, मेरे हर जगह पांव है, मेरे हर जगह है, क्योंकि मैं हर भक्त के हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे अगर मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे हृदय में भी है। जैसे यहाँ पे सामने, है ना, जितने भी भक्त लोग, यहाँ पे 50 भक्त हैं, 50 भक्त, आप यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की कथा सुन रहे हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में है कि नहीं है ना? तो हम बोल सकते हैं कि एक साथ चैतन्य महाप्रभु 50 हृदय के अंदर है ना? तो भगवान ने बोला क्योंकि मैं हर हर भक्त के हृदय में एक साथ रह सकता हूं, इसलिए मेरे हर जगह पांव है। मैं हर भक्त को एक समय में आशीर्वाद दे सकता हूं, इसलिए मेरे हर जगह हाथ है। मैं हर एक समय में हर भक्त के मुंह से मैं प्रार्थना सुन सकता हूं, इसलिए मेरे हर जगह कान है। और तब अद्वैताचार्य एकदम खुश हो गए और पागलों की तरह नाचने लगे, और उन्होंने भगवान की जय जयकार की कि चलो ये श्लोक भी मैं भक्ति रूप में समझ गया। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा की। अब नेक्स्ट उन्होंने बुलाया, हरिदास, हरिदास इधर आओ, है ना? हरिदास ठाकुर बगल में थे, वो तुरंत वहां पे आ गए, है ना? हरिदास ठाकुर जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जी भर के उनका गुणगान किया कि हरिदास तुम कितने महान भक्त हो, तुमने यौवन परिवार में जन्म लिया फिर भी तुम्हारी हरिनाम के प्रति क्या रुचि है, डेली 3 लाख नाम करते हो, है ना? और कुछ लोग होते हैं जिन, है ना, जो सिर्फ भक्ति करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके खुद का आचरण अच्छा नहीं है, खुद का हृदय में गंदगी है। लेकिन हरिदास, तुम तो आचार और प्रचार दोनों में माहिर हो, क्या आचार है तुम्हारा और हरिनाम का क्या प्रचार करते हो, है ना? फिर उन्होंने हरिदास को याद दिलाया, हे हरिदास, क्या तुमको वो घटना याद है जब तुमको 22 मार्केट में पीटा जा रहा था, और जब तुमको यौवन लोग तुमको पीट रहे थे हरि नाम लेने के लिए, तो तुम्हारे अंदर एक निष्ठा थी कि खंड खंड मेरा शरीर हो जाए, है ना, मेरे शरीर हजारों टुकड़ों में बट जाए इन यौवनों के द्वारा, लेकिन वो हर एक टुकड़ा हरि नाम बोलना नहीं छोड़ेगा। और तुमको यौवन लोग खूब पीट रहे थे निर्दयी होके, और मैं बैकुंठ लोक में बैठ के, मुझे इतना क्रोध आ रहा था कि मेरा तैयार था जाके सारे यौवनों का गला काटने के लिए, लेकिन लेकिन मैं विवश था हरिदास, क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि महाप्रभु, हे
हे त्रिलोकीनाथ, हे वैकुंठनाथ, अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति की है तो कृपया करके इन यौवनों को माफ कर दीजिए, कृपया करके इन यौवनों को, है ना, क्षमा क्षमा याचना कर दीजिए। और तुम्हारी इस प्रार्थना को सुन के मैं विवश हो गया और मैं अपना सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ पाया। लेकिन हरिदास, तुमको ये भी याद होगा कि वो यौवन कितने भी कोड़े मार रहे थे, वो यौवन कितना भी तुम्हें पीट रहे थे, लेकिन तुम्हारे शरीर के ऊपर एक भी खरोच नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि मैं स्वयं, है ना, मैं स्वयं तुम्हारे शरीर के ऊपर में समा गया। और यौवनों की जितनी भी पिटाई थी, यौवनों की जितनी भी कोड़े थे, सब मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुमको कुछ हानि नहीं होने दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंग वस्त्र को हटाया और अपने पीठ को दिखाया। चैतन्य महाप्रभु के पीठ के ऊपर कई कोड़ों के निशान थे, कई सारे लाठियों के निशान थे। उनके शरीर, उनका जो पीठ था वो पूरा छलनी छलनी था। और हरिदास ने बोला कि महाप्रभु, मेरे सारे कोड़े आपने खा लिए, मेरी सारी पिटाई आपने खा ली, है ना। और वो भाव भाव विभोर हो गए और जमीन पे लौटने लगे। और फिर, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरिदास, जो मांगना है मांगो, आज आज प्रार्थना करो, आज मुझे सब, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, प्लीज कुछ मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ। हरिदास ठाकुर ने बोला, भगवान, जो भी आपको याद करता है, जो भी आपका हरिनाम लेता है, आप विवश हो जाते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। द्रौपदी ने आपका नाम लिया, आपको याद किया, तुरंत आप भागते भागते द्रौपदी को बचाने आ गए। युधिष्ठिर महाराज, जब दुर्वासा मुनि अपने कई हजारों शिष्यों को लेकर आ गए थे और युधिष्ठिर महाराज उनको कुछ खिला नहीं पा रहे थे, उन्होंने आपको याद किया, आप तुरंत भागते भागते आ गए। एक बार पार्वती माता, है ना, कई राक्षस पार्वती माता को घेर लिए थे, उनको तंग कर रहे थे, तो पार्वती माता ने आपको याद किया, आप तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए आ गए। भगवान, आप तो इतने दयालु हैं कि आपको कोई भी थोड़ा सा भी याद करे, आप तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मैं इतना नालायक हूँ कि मैं तो आपको याद भी नहीं कर पाता हूँ। सोचिए, जो व्यक्ति 3 लाख नाम डेली लेता है, वो बोल रहा है कि मैं आपको याद नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो ये हरिदास ठाकुर की विनम्रता थी। फिर महाप्रभु ने बोला, हरिदास, जो मांगना है मांगो आज। हरिदास ठाकुर सोचने लगे और उन्होंने बोला कि मुझे मुझे कोई, है ना, मुझे कुछ धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं महाप्रभु, तो मुझे, है ना, हर जन्म में मुझे भक्तों का जो महाप्रसाद का प्लेट है उसका मुझे जूठा मिले। मुझे को बस यही इच्छा है, भक्तों का जूठा खाऊंगा तो अपने आप भक्ति होगी, अपने आप भक्ति में टिका रहूंगा मैं। तो कुछ देना है तो हर जन्म में ये मुझे उपहार दीजिए कि मैं भक्तों के महाप्रसाद का प्लेट जो छोड़ा हुआ है उसको खा सकूं। फिर हरिदास ने बोला कि अरे सॉरी सॉरी महाप्रभु, मैं बहुत बड़ा चीज मांग लिया। एक्चुअली मैं बहुत ही, है ना, नीच आदमी हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। अरे भक्तों के प्लेट से डायरेक्ट खाना क्या इतना आसान है कि मैंने इतनी बड़ी चीज मांग ली? मुझे माफ कर दीजिए महाप्रभु, मैं अपने औकात से ऊपर की चीज मांग लिया। हाँ महाप्रभु, एक कृपा कर दीजिए कि किसी भक्त के घर में कुकुर बना दीजिए, कुत्ता बना दीजिए। वो भक्त जब प्लेट व्लेट खा के सब कुछ करके वो फेंक दिया करेगा डस्टबिन में, तो मैं कुत्ता बन के उसके प्रसाद को चाट लूंगा, है ना। तो ये ठीक है, डायरेक्ट भक्त के प्लेट से खाना ये तो मेरी औकात नहीं है। सॉरी, मैं बहुत बड़ी चीज आपसे मांग लिया और मुझे जन्म जन्मांतर तक भक्ति दीजिए, मैं सदा आपका हरिनाम करता रहूं। तो महाप्रभु ने भरपूर मात्रा में हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया। फिर महाप्रभु ने बोला, मुरारी मुरारी, कहाँ है मुरारी गुप्ता? तो मुरारी गुप्ता डॉक्टर हुआ करते थे। तो जो मुरारी गुप्ता थे वो वैद्य थे। तो कोई भी आता था उसका नाड़ी चेक करके उसको गोली, उसको, है ना, चूरन देते थे। और वो चूरन के अंदर वो भक्ति भी मिला देते थे, है ना। तो कोई व्यक्ति उनका चूरन खाता था तो शरीर से भी ठीक हो जाता था, आत्मा से भी ठीक हो जाता था, है ना? तो वो थे मुरारी गुप्ता। और वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में किसके अवतार है? हनुमान। तो फिर उनको बुलाया और बोला, मुरारी गुप्ता, पता है तुम्हारा नाम मुरारी गुप्ता क्यों है? क्योंकि तुमने मुरारी को गुप्त रूप से अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया है ना, इसलिए तुम्हारा नाम मुरारी गुप्ता है। तुम बहुत धनी हो, तुमको जो मांगना है मांगो। तो मुरारी गुप्ता सोच ही रहे थे कि मैं क्या मांगू। तो तुरंत महाप्रभु ने बोला, तुम तो हनुमान हो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो राम चाहिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु, है ना, राम और सीता में बदल गए, है ना।
पूरा राम दरबार बैठ गया, है ना। और उन्होंने देखने लगे वहां पे राम भगवान की पूजा हो रही है। और उन्होंने अपने खुद को देखा, वो देखिए वहां पे हनुमान जी भी हैं। और हनुमान जी एकदम दास के भावना में बैठे हुए हैं, है ना। सदा रहो रघुपति के दासा। तो उसके बाद महाप्रभु ने उनको बहुत भरपूर दर्शन कराया। और मुरारी गुप्ता पूरे तृप्त हो गए जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को राम के रूप में देखा। तो मुरारी गुप्ता ने बोला, महाप्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे हर जन्म में आपका दास बनाइए। हनुमान जी का जो मूड है दास का, वो उसी मूड में है ना, उन्होंने प्रार्थना की। फिर उसके बाद इस तरह महाप्रभु बोल रहे थे, जिस भक्त को जो मांगना है मांगो। तो हर भक्त कुछ ना कुछ मांग रहा था। किसी भक्त ने बोला कि महाप्रभु, है ना, मेरी मम्मी मुझे ब्रह्मचारी बनने नहीं दे रही है, मेरी मम्मी को भक्त बना दीजिए। किसी ने बोला कि महाप्रभु, मैं जब मंदिर आती हूँ तो मेरा पति मुझे रोकता है, मेरे पति के हृदय को चेंज कर दीजिए। महाप्रभु ने बोला, तथास्तु, आज से तुम्हारा पति भक्त बन जाएगा। तो किसी पति ने आके बोला कि मेरी पत्नी घर पे लहसुन प्याज का खाना बनाती है ना? मैं अच्छे से घर पे मुझे माला करने नहीं देती है, तो मेरी पत्नी के हृदय को चेंज कर दीजिए। तो उसने बोला कि तथास्तु, है ना, तुम्हारी पत्नी आज से तुम्हारी भक्त बन गई, जिसको जो मांगना है मांगो, आज मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। किसी ने बोला मुझे कृष्ण प्रेम दीजिए, किसी ने बोला कि मैं चैंटिंग में सो जाता हूँ, मुझे चैंटिंग में रुचि दीजिए, है ना। तो महापुरुष ने बोला, तथास्तु, आज से तुमको नाम, है ना, नाम प्रेम देता हूँ, है ना। इसलिए महाप्रभु ने सबकी इच्छाएं पूरी की, जिसने जो मांगा महाप्रभु ने सब कुछ दिया उनको। लेकिन एक भक्त बच गया, उसका नाम था मुकुंदा। सब लोग बहुत प्रसन्न थे, सबको आज भरपूर कृपा मिली है, सब, है ना। तो सब एकदम ओत प्रोत थे कृष्ण प्रेम से। लेकिन सारे भक्त सोचने लगे, अरे महाप्रभु, लेकिन लेकिन एक भक्त बच गया है। तो मुकुंदा साइड में थे, और मुकुंदा अपना, है ना, दूर से बैठे बैठे देख रहे थे कि मुझे कृपा कब मिलेगी। और वो समझ गए कि महाप्रभु मुझसे रूठे हुए हैं, अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन सारे भक्त बोलने लगे, महाप्रभु ये तो ठीक नहीं है ना, प्लीज मुकुंद को भी दे दीजिए ना, सबको तो कृपा मिल गई, एक मुकुंद बच गया है। तो तो आप खुद सोचिए, सोचिए सबको कृपा मिल गई है। हम लोग होते तो हम लोग क्या करते कि माता जी मुझे कृपा मिल गई, प्रभु जी मुझे कृपा मिल गई। हम लोग बहुत खुश रहते हैं और स्टेटस लगाते हैं, है ना, और फेसबुक पे, है ना, पोस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे भक्तों की चिंता नहीं थी कि मुझे कृपा मिल गई। भक्तों की चिंता क्या थी? एक भक्त को कृपा नहीं मिली। ये होता है भक्त, भक्त समाज। भक्त का मतलब कि, है ना, हम सब एक साथ लेके चलते हैं। एक भक्त को खुद को कृपा मिलने से जितनी खुशी नहीं है, उतने दूसरे भक्तों को खुश, है ना, कृपा मिलने से खुशी है। जब हरिदास ठाकुर को कृपा मिल रही थी, सारे भक्त बोल रहे थे, जय हरिदास, जय हरिदास। सारे भक्त इतने खुश, जितना हरिदास ठाकुर को खुशी नहीं थी उतनी बाकी भक्त लोगों को खुशी थी, है ना। जब मुरारी गुप्ता को कृपा मिली, सबने बोला, जय मुरारी गुप्ता की जय, मुरारी गुप्ता की जय, है ना। तो जितने बाकी भक्त लोग खुश नहीं थे उतने, सॉरी, जितने मुरारी गुप्ता खुश नहीं थे उतने कौन खुश था? बाकी भक्त लोग खुश थे, है ना। ये होता है भक्त समाज। तो जब किसी एक भक्त को कृपा, सारे भक्त दुखी हो गए, बोले महाप्रभु प्लीज ऐसा मत कीजिए, किसी एक को क्यों है ना अपने अपने कृपा से जुदा कर रहे हैं। महाप्रभु ने बोला, नहीं, मैं मुकुंद से गुस्सा हूं। मुकुंद यहाँ पे आके भक्त भक्त के रूप में बिहेव करता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो मायावादियों के साथ बैठता है, और मायावादियों के भी बोलियों में हाँ हाँ मिलाता है। मायावादी बोलते हैं भगवान निर्विशेष है, मुकुंद बोलते हैं हाँ हाँ शायद तुम आप सही बोल रहे हैं, है ना। मैं मुकुंद से गुस्सा हूं, है ना, मुकुंद को कभी कृपा नहीं दूंगा। वो, है ना, डुअल कैरेक्टर है। भक्तों के समाज में एक बना रहता है, बाहर जाके दूसरा बनता है। इससे हम समझ सकते हैं महाप्रभु पतित पावन है। जैसे दुखी पतित थी, तो दुखी को क्या बना दिया? सुखी। लेकिन कपट नहीं चलेगा, कपट महाप्रभु स्वीकार नहीं। आप नीचे गिरे हुए हो, महाप्रभु उठा देंगे, लेकिन कपट भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। महाप्रभु, नहीं महाप्रभु प्लीज प्लीज उसको कृपा कीजिए ना, बोले नहीं। तो महाप्रभु ने अचानक से उसको बोला कि मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा, लेकिन 1 करोड़ जन्म के बाद करूंगा, इस बार नहीं करूंगा। तो मुकुंदा ने जैसे सुना, क्या महाप्रभु मुझे 1 करोड़ के बाद मिलेंगे? मुझे मिलेंगे महाप्रभु 1 करोड़ जन्मों के बाद? वाह, मुझे महाप्रभु मिलेंगे। और वो भांगड़ा डांस करने लग गया, वो कूदने लग गया कि मुझे 1 करोड़ जन्म के बाद महाप्रभु जरूर मिलेंगे। महाप्रभु ने वादा किया है, महाप्रभु जो बोलते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुझे महाप्रभु मिलेंगे, मुझे महाप्रभु 1 करोड़ जन्म के बाद मिलेंगे। तो महाप्रभु सारे भक्त उसको देख के आश्चर्यचकित होने लगे। महाप्रभु ने बोला, तेरे मुकुंद को क्या हो गया, है ना। तो महाप्रभु ने बोला कि बुलाओ मुकुंद को, है ना।
मुकुंद को क्या हो गया, इतना पागल हो गया है। सब लोग जाके मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद मुकुंद महाप्रभु बुला रहे हैं, वो नाच रहा है। तो उसको उसको खोज खबर ही नहीं है। और उसको नाचते नाचते कुदाते कुदाते महाप्रभु के लिए पास लेकर आए हैं ना। और महाप्रभु ने बोला कि अरे मुकुंद तुमको हो क्या गया? बोले महाप्रभु आप कम से कम इतने दयालु हो, मेरे जैसे नीच व्यक्ति को भी आप कृपा करने को तैयार हो, भले मुझे 1 करोड़ जन्म इंतजार इंतजार करना पड़े, लेकिन आपने वादा किया है तो आप मुझे जरूर मिलोगे, आपका वादा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। महाप्रभु इतने खुश हो गए, बोले कि मुकुंद मैं तुम्हारे दृढ़ निष्ठा से बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारे धैर्य से बहुत खुश हूं। तुमको एक जन्म क्या, मैं तुमको आज ही कृपा देता हूँ, आज ही मैं तुमको मुक्त करता हूँ, आज ही मैं तुमको कृष्ण प्रेम देता हूँ। इसे महाप्रभु धैर्य से बहुत, हमने कोई गलती कर दी है लेकिन अगर हमारा भाव अच्छा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे जो सजा देना है दीजिए महाप्रभु, लेकिन मैं आपका चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। मान लेते हैं कि मंदिर में हम गए और कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हम मंदिर में बने रहे कि नहीं यही है, यही मेरा शेल्टर है, प्रभु जी मुझे मंदिर से बाहर मत निकालिए, अगर मैं जगन्नाथ को छोड़ के चला जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा। भले कितनी भी दिक्कतें हैं, भले कितना भी अभाव है, लेकिन मैं महाप्रभु का ही दास हूँ, मुझे बना के रखिए इधर, तो भगवान बहुत खुश होते हैं उससे। हमने गलती कर दी है वो चलेगा, लेकिन भगवान फिर हमारे भाव को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति भाव विभोर होके बहुत पश्चाताप करता है ना, भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों को कितना भी कुछ हो जाए छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो जगन्नाथ जी खुश हो जाते हैं, जगन्नाथ जी बोलते हैं चलो इसको आज ही उद्धार कर देता हूँ। इस तरह उसका भी उद्धार हुआ। इस तरह ये लीला पूरे 21 घंटे तक चली। कितना? 21 घंटे। इसलिए इसको सप्तपहर लीला भी बोलते हैं। अष्टपहर लीला कृष्ण की लीला होती है, तो एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 × 3 24 घंटे, तो इसलिए एक दिन को अष्टपहर बोलते हैं। ये लीला कितने समय तक चली? 21 घंटे तक चली श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो इस लीला को क्या बोलते हैं? सप्तपहर लीला। और इस लीला को महाप्रकाश लीला क्यों बोलते हैं? उसके कई कारण हैं। एक कारण, क्योंकि भगवान ने अपने खुद जो राधा रानी के भाव में हमेशा रहते थे, आज अपने भगवत्ता का प्रकाश किया, इसलिए महाप्रकाश लीला बोलते हैं। दूसरा, आज महाप्रभु इतने खुश थे कि सबके ऊपर कृपा बरसा रहे थे, एकदम जोर जोर की कृपा बरसा रहे थे, जिसको जो चाहिए वो मांग रहे थे। जो भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहते थे उस रूप में भगवान दिखा रहे थे। जो राम रूप में देखना चाहते थे उसको राम रूप में दिखाया, जो राधा कृष्ण में देखना चाहते थे उसको राधा कृष्ण में दिखाया, जिसको जो रूप में देखना था भगवान ने उसको उस रूप में दिखाया। इसलिए इसको महाप्रकाश लीला बोलते हैं। दूसरा, इसको महाप्रकाश लीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारे भक्तों के अंदर का जो चरित्र था, सारे भक्तों के अंदर का जो भक्ति भावना था, वो उभर के बाहर आ रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महाप्रकाश लीला। ना? कि इस तरह हम सारे भक्तों से सीख सकते हैं कि भगवान को खुश करने की कितनी इच्छा थी सारे भक्तों में। सोचिए, सारे भक्तों की प्रार्थना तो सुनिए, हम हक्के बक्के रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। श्रीधर कोला वेचा का निस्वार्थ भावना देखिए ना, कि किस तरह। तो एक्चुअली हम कोई भी जीव, हम जब भी कुछ सोचते हैं अपने बारे में ही सोचते हैं। हम इवन भगवान के सामने भी खड़े होते हैं तो हमारी इच्छा होती है, भगवान मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चले, मैं इवन हम भक्त भी बनना चाहते हैं तो मैं अच्छा भक्त बन जाऊं, मैं एक महान भक्त बन जाऊं, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए ना? लेकिन भगवान के बारे में लेकिन ये सब जो भक्त हैं, सोचिए किस लेवल तक निस्वार्थ भावना को प्राप्त किए हैं। इनका हृदय इसमें जाता है कि भगवान को खुश करना है। एक्चुअली हम लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं, आज का जनरेशन सोच ही नहीं सकता है। आज का जनरेशन से अपने पुत्र के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता है। किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री होती है तो उसमें भी वो स्वार्थ देखता है कि मेरा पुत्र आईआईटी निकालेगा तो मेरा नाम होगा, मेरा बेटा अगर आईएएस निकाल के अखबार में उसका नाम छपेगा तो मेरा नाम होगा। अरे निस्वार्थ प्रेम क्या होता है आजकल तो लोग वो भी नहीं जानते हैं। पति पत्नी से चाहती है, पति पत्नी से, है ना, स्वार्थ का भावना से शादी करता है, पत्नी भी पति से स्वार्थ की भावना में शादी करती है कि है ना मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। तो इस तरह, है ना, एक स्वार्थी व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाएगा कि हरिदास ठाकुर का क्या प्रेम था, है ना, ये श्रीधर कोला वेचा का क्या प्रेम था, मुरारी गुप्ता का क्या प्रेम था, श्रीवास ठाकुर का क्या प्रेम था, ये हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उनके हृदय के अंदर कोई विचार आता था, विचार, ये सारे भक्त अगर एकांत में बैठे हैं, विचार क्या आता था? किस तरह महाप्रभु को खुश करूं। अरे मेरा मेरा तो छोड़ो यार, है ना, मैं क्या हूं, मैं तो तुच्छ जीव हूं, है ना, मेरा क्या है ना। लेकिन महाप्रभु खुश हो गए। ये सोचिए, महाप्रकाश लीला चल रही है, उनको उतनी खुशी नहीं है कि मुझे कृपा मिली है, उनको वो उस बात की दुखी है कि दूसरों को कृपा क्यों नहीं मिली। ये हम कब समझ पाएंगे? जब हम, है ना, इस तरह की लीला सुनेंगे, इन भक्तों से प्रार्थना करेंगे, हरिदास ठाकुर से, श्रीवास पंडित से,
कि हमें भी कृपा दे, ताकि हम भी महाप्रभु की सेवा कर सकें, हम भी महाप्रभु को समझ सकें। तो ये बहुत ही सुंदर लीला थी, महाप्रकाश लीला। तो इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देंगे, और किसी का कोई शेयरिंग है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये सुनिए सुनिए, इस लीला में एक चीज छूट गया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एक चीज बस छूट गया, उससे उससे मैं खत्म करना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको कृपा मिली सिवाय एक व्यक्ति के। एक व्यक्ति को महाप्रभु बिल्कुल कृपा नहीं देना चाहते थे, वो पता है कौन थी? सची माता। महाप्रभु ने बोला, मैं सबको कृपा दूंगा, लेकिन अपनी सची माता को मैं कभी कृपा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, इवन मुकुंदा को भी कृपा दे दिए, क्योंकि मुकुंदा ने भी कुछ गलती की थी, लेकिन भले थोड़ा लेट दिए, लेकिन दे दिए। लेकिन सची माता को पता है कृपा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि सची माता ने अपराध किया था। क्या अपराध किया था? जब चैतन्य महाप्रभु अ, अद्वैता आचार्य के साथ बहुत मिलते जुलते थे, उनके साथ बैठ के नृत्य करते थे, कथा करते थे, तो सची माता ने एक बार अद्वैता आचार्य के बारे में मन के अंदर बहुत गलत सोचा था। वो सोच रही थी ये अद्वैता नहीं, ये द्वैता है। द्वैता का मतलब ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ये मेरे निमाय को, है ना, ब्रह्मचारी बना रहा है। ये मेरे निमाय को पागल बना रहा है ना। मेरा एक बेटा तो ऑलरेडी सन्यासी बन चुका है, विश्वाम्बर, सॉरी विश्वाम्बर, विश्वरूप। विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो सन्यासी बन गए। सची माता को लग रहा था कि अद्वैता आचार्य मेरे निमाय को भी सन्यासी बना देगा, इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव विचार आ गया था। तो तुरंत महाप्रभु ने बोला कि इस महाप्रकाश लीला में सबको कृपा मिलेगी, सची माता को कृपा नहीं मिलेगी। सबने बोला कि महाप्रभु ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सची माता को कृपा नहीं मिलेगी, अनर्थ हो जाएगा। महाप्रभु बोले नहीं, मैं अडिग हूं, जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करेगा उसको कृपा नहीं दूंगा, बाकी सब गलती माफ कर दूंगा। मुकुंद की गलती भी माफ कर दी, लेकिन सची माता की गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगा। क्योंकि कोई कुछ तो उपाय है, कुछ तो उपाय है। उन्होंने बोला कि जब सची माता अद्वैता आचार्य के चरण के धूल को लेगी, तभी उनको कृपा मिलेगी। अद्वैता आचार्य एकदम पक्के पक्के हो गए, अरे ये तो जगत जननी है, ये तो स्वयं यशोदा है, ये मेरे चरण से धूली लेगी, असंभव। और अद्वैताचार्य इतने दुखी हो गए कि वो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हो गए, तो सची माता ने उनके चरण कमल से धूल लेके अपने सर पे लगा लिया, और फिर महाप्रभु ने उनको माफ कर दिया। इससे एक चीज और सीखते हैं, अगर महाप्रभु को समझना है, अगर महाप्रभु के पंथ में टिके रहना है, तो कुछ भी करो, चार नियमों को भी तोड़ तोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर अपराध किया तो बहुत भारी हो जाएगा। अगर आपने बहुत बड़ी गलती की, तो महाप्रभु फिर भी, अगर आप रोएंगे, गाएंगे, गलती स्वीकारेंगे, महाप्रभु रोग आके माफ कर देंगे। लेकिन अपराध तो बिल्कुल भी नहीं। आप कितना भी रो लीजिए, अपना माथा फोड़ लीजिए महाप्रभु के सामने, अपराधी को तो महाप्रभु देखना नहीं चाहते हैं। तो जी, महाप्रभु सबसे प्रेम करते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन अपराधी से वो द्वेष करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिजीत प्रभु। दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत सारी लर्निंग्स इन पास्ट टाइम्स के बीच में आपने बताया। सो किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है या फिर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करके या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। यस विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बोली माता जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, यस माता जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट लीला, प्रकाश लीला। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि महाप्रभु सब पर कृपा करते हैं, वो पतित से पतित पे भी कृपा कर सकते हैं, मगर हम उस पात्रता के काबिल कैसे बने? हम इस मतलब जो अभी सेलिब्रेशन होगा महाप्रभु का जन्मदिन का, तो हमारी क्या उनसे प्रार्थना रहनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि हम अपने लिए मांगते हैं, मगर ठीक है, अगर हम अपने लिए भी नहीं तो हम अपने मतलब भक्ति जीवन के लिए या किस मतलब उसमें आगे बढ़ने के लिए कैसे महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, वो स्वीकार करें? महाप्रभु की सही में अगर आपको कृपा चाहिए, तो यस।
दो दो चीज की प्रार्थना कीजिए। ये दो चीज महाप्रभु की असली कृपा है। पहला भक्त, और दूसरा हरि नाम। महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए कि महाप्रभु है ना, गृह था को वन था को, हाँ गौरंगा बोले दाको, नरोत्तमा मांगे तार संगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, कोई भक्त अगर चाहे घर में हो या वन में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, है ना, गृह थाको वने थाको हाँ गौरंगा बोले दाको। अगर किसी को गौरंग महाप्रभु से प्रेम है, अगर कोई ऐसा भक्त है महाप्रभु, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, नरोत्तमा मांगे तार संगा। नरोत्तम दास ठाकुर उसका संग की भीख मांग रहे हैं। तो महाप्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि महाप्रभु, आपका अगर कोई प्रेमी भक्त है तो मुझे प्लीज उसका संग दीजिए। मुझे उसके मेरे जीवन को इस तरह ढालिए कि मैं उस भक्त के इर्द गिर्द रहूं। हाँ, मेरे को उस भक्त के, अगर अगर ऐसा हो, अगर अगर पॉसिबल हो, तो मुझे उस भक्त के घर के बगल में ही मेरा मेरा घर भी मिल जाए, है ना। मैं मंदिर जाऊं तो कोई ऐसा भक्त मुझे मिले जो कि है ना ऐसा हो। तो तो ये पहला चीज मांग सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु की जो कृपा है वो महाप्रभु के प्रेमी भक्तों से मिल, जो अगर आपको चाहिए महाप्रभु दूसरों के हृदय के अंदर है। और दूसरा हरि नाम। महाप्रभु का जो असली जो योगदान रहा है इस धरती के ऊपर, देखिए बाकी सब काम उन्होंने बाकियों पे छोड़ दिया। देखिए प्रचार कार्य प्रभुपाद पे छोड़ दिया, फिलॉसफी लिखना गोस्वामियों पे छोड़ दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने खुद उसका इंचार्ज लिया, वो क्या था? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम है ना, हरिनाम के प्रति निष्ठा, हरिनाम के ऊपर है ना। मैं कब सोऊं जिससे हरिनाम अच्छा हो, कब जगूं जिससे हरिनाम अच्छा हो, कौन जॉब करूं जिससे हरिनाम अच्छा हो, 2 रोटी खाऊं या 3 रोटी खाऊं, जितनी रोटी खा के हरिनाम सबसे बेस्ट हो। अगर हरिनाम को ही अपना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज बोलते हैं ना, माम एकम, उसमें जो माम है वो हरिनाम है, कि हरिनाम के ऊपर अकेले अपने आप को समर्पित कर दो, हरिनाम सब तार देगा। तो भक्त की कृपा और हरिनाम की कृपा, ये दो चीज महाप्रभु से मांग सकते हैं। ये प्रभु जी अरे प्रणाम। एक और प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला कि टू मतलब ये दो चीजों से हम फुल सरेंडर कर सकते हैं। तो प्रभु जी जैसे सची माता जी ने तो मतलब मन में अपराध किया था, मगर हम तो काफी वैष्णवों के सामने सामने अपराध कर देते हैं। उनको उनको इसलिए उनका एग्जाम्पल सेट करने का, जैसे कि मुकुंद के ऊपर भी भगवान ने गुस्सा थे, लेकिन बाद में मुकुंद को बोला कि मुकुंद तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो, मैं तो तुम्हारी महिमा दिखाने के लिए तुमको तिरस्कार कर रहा था। तो सची माता, क्योंकि देखिए अभी जो सची माता है, तो लीला पॉइंट ऑफ व्यू सची माता बहुत उच्च कोटि की भक्त है। तो महाप्रभु नहीं, जैसे गोपियां गोपियां थोड़ा बहुत भी घमंडित हुई तो कृष्ण ने उनका संग छोड़ दिया। तो जो जितना भक्ति में ऊपर है, भगवान की उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। ठीक है, हमको मन में सोचने से उतना अपराध भले ना लगे, लेकिन सची माता तो बहुत उच्च कोटि की भक्त थी, तो महाप्रभु का एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई था सची माता से, तो इसलिए उनका अपराध ले लिया महाप्रभु ने। तो हमको कम से कम कोशिश करना, अगर अपराध की भावना आए, कभी कभी मन में अपराध की भावना आ सकती है, लेकिन उसको बाहर नहीं लाना है। मन, जैसे मन के अंदर किसी भक्त के प्रति भावना आ रही है, तुरंत उसको वहीं पे कुचलना है, कि नहीं नहीं, मैं भक्त के बारे में खराब सोचूंगा ही नहीं। फिर भी आ रहा है तो महाप्रभु से प्रार्थना करनी है, महाप्रभु मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे मदद कीजिए, है ना। तो इस तरह अगर हम, विचार आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो विचार आने पे हम उसके बाद क्या करते हैं, उन विचारों को और पालते हैं, पोसते हैं। हाँ अच्छा विचार है ना, उसको और बढ़ने दो ना, उसको जीप पे आने दो, उसको हाथ पे आने दो, उस भक्त को मारूंगा कस के, है ना। या फिर वो विचार आया तो हम क्या करते हैं, उस है ना, हम अफसोस करते हैं, उस विचारों को मारते हैं, उस विचारों को दबाते हैं, महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो विचार आने के बाद हम क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। विचार आना हो सकता है हमारे कंट्रोल में ना हो। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हैप्पी गौर पूर्णिमा इन एडवांस प्रभु जी। हरे कृष्ण। बबीता माता जी आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। प्रभु जी मुझे एक सवाल पूछना था। मतलब मेरा बड़ा बेटा ना पहले मायापुर में रहता था, मतलब मायापुर से जुड़ गया था, तो श्रीनिवास प्रभु जी थे
तो उनके सानिध्य में मतलब उनसे ही प्रेरणा ले लेके और वो उसमें भक्ति में गया। तो हम्म। फिर जब वो पूरी तरह वो चला गया था तो घर पे ना ऐसी बातें बहुत ज्यादा मेरे ऊपर ही आने लगी कि माँ की वजह से गया है। तो मैंने ना श्रीनिवास प्रभु जी को फोन किया और मतलब उनको थोड़ा बहुत गुस्से में बोल दिया कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी मैं ना भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो क्या मुझे भी वो अपराध लगा है? अभिजीत प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा। माता जी हैं, उनका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे और बहुत अच्छे इंजीनियर थे। और बड़ा बेटा एक्चुअली एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक किया, और उसके बाद ना उन्होंने जो है आश्रम ज्वाइन किया है अभी, और बहुत बड़ा सेवा संभाल रहे हैं। और पूरा ब्रह्मचारी सैफरन है, महाराज जुनेश जयपताका का महाराज के डिसाइपल हैं। मैं जयपताका का महाराज से मतलब मेरी आश्रय हो गया है, लेकिन मैं दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ। क्या मेरे लिए वही रुकावट हो रही है क्या प्रभु जी? देखिए माता जी, वो मेरी काबिलियत तो नहीं है कि मैं जज कर सकूं कि वही रुकावट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो रुकावट है, तो देखिए एक्चुअली ठीक है, भले हम बोलते हैं कि अपराध कर देने के बाद भगवान गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अरे एक बच्चा है, वो माँ के साड़ी पे टॉयलेट कर दे, कुछ भी कर दे, लास्ट में तो माँ के पास ही आएगा, है ना। तो अगर अपराध हो भी गया है तो हमें कोशिश करना है कि जिस भक्त के प्रति हमको लगता है अपराध हुआ है ना, हम उनको उनकी प्रशंसा दूसरे भक्तों के सामने उनकी प्रशंसा करें कि वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं। हम कभी मायापुर जाएं तो उनके लिए कुछ प्रसाद लेकर आए, उनसे क्षमा याचना करें, है ना। दूसरी जगह रहते हैं प्रभु जी, मायापुर में मिलते ही नहीं है। जो भी है तो हम, है ना, यानी कि हमसे जो भी हो सके, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी हो सके। और भगवान से लास्ट में प्रार्थना कीजिए। अगर आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनके पीठ पीछे उनकी प्रशंसा कीजिए। कोई दूसरा भक्त मिले, उस भक्त को बैठा के उनके बारे में आधा घंटा बोलिए कि वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, है ना। और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, अगर मेरे से अपराध हो गया है, अगर, है ना, तो मैं उनकी प्रशंसा कर रही हूँ, मैं यही कर सकती हूँ, मेरे से यही पॉसिबल है, मुझे माफ कर दीजिए। और भले आप जान लीजिए भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे अपराध कट जाते हैं और हमें दोबारा कृपा मिलती है। एकदम डेड लॉक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर दिया तो एकदम हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया। हम भक्तों के संग में हैं, हम प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, दरवाजा हमेशा खुलता है। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता जरूर रहता है ना। तो हम क्षमा याचना करना, उस भक्त की बार बार प्रशंसा करना, उस भक्त को याद कर करके, है ना, भगवान से प्रार्थना करना, ये सब हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। श्री विजय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बल्कि आपसे प्रार्थना करना चाह रही थी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हम बद्ध जीवों पर कृपा की, बिना ये देखे कि हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं, हम उसके योग्य भी नहीं है कि हैं। जगाई मधाई जैसे पापियों का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। और हम्म। एक बात आपने और कही कि हमको मतलब भगवान से प्रेम होना चाहिए। और एक बात कही जाती है कि जब हम भगवान के बारे में ज्यादा जितना श्रवण करते हैं उतना ही हमारा उनसे प्रेम बढ़ता है। तो हम्म। हम लोग चैतन्यामृत को एक पीएचडी लेवल माना जाता है इस्कॉन में, ऐसा ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये तो हम इसको गौर लीला जितनी सुनेंगे तो हमारा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो हम जी इसको बहुत ज्यादा रेगुलर रूप में गौर लीला को प्रमोट क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ हम जैसे ही गौर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आया है तो आप हमें सुना रहे हैं, पर मेरी हमेशा ये इच्छा रहती कि सारे भक्त लगातार इसको सुने गौर लीला को, जिससे कि हम्म। हम सब पापियों का उद्धार हो सके। कितना विनीत उन लोगों के, जो भी सारे पार्षद हैं, जो भी भक्त हैं, भगवान की जो फैमिली है, चैतन्य महाप्रभु की जो फैमिली है, एक एक उनसे हम बहुत सारा सीख सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। तो ये इतना इतना हमारे यहाँ इसको रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखते हैं? और आप कृपा करके हम लोगों को और क्यों नहीं सुनाते गौर लीला ऐसा? देखिए इस्कॉन में, देखिए उसको ज्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करते हैं। इन जनरल हम भागवतम को प्रमोट करते हैं, चैतन्य लीला को इसलिए प्रमोट नहीं करते हैं
क्योंकि सबको महाप्रभु के ऊपर वो विश्वास नहीं है ना। क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ये अभी है ना, अभी हम हमारे मंदिर में मान लेते हैं कि 100 लोग आ रहे हैं। अभी जैसे आई थिंक महेंद्र प्रभु ज्यादा अच्छा स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं। अगर मंदिर में 100 लोग आ रहे हैं तो कितने लोगों को विश्वास है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है? देखिए, भागवतम सुनाने से क्या फायदा? क्योंकि देखिए, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा काम नहीं करती है। और अगर अश्रद्धा से सुनेंगे तो कभी कभी कथा अपोजिट काम करती है ना। और दूसरी, जो महाप्रभु की जो लीला है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग समझ नहीं पाएंगे जब तक श्रद्धा ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना। मैं जैसे कि काफी सारी, और जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि महाप्रभु ने कुत्ते को भी भक्त बना दिया। महाप्रभु जब झाड़ीखंडा फॉरेस्ट से जा रहे थे तो हिरन और शेर एक दूसरे को गले लगा के डांस कर रहे थे। अब कोई जिसको महाप्रभु पे विश्वास नहीं है, जिस जो समझता है महाप्रभु से वे भक्त थे, वो ये सुन के सोचेगा कि भक्त लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, है ना, तो उसको अपराध लग जाएगा। और वही जो भागवतम है उसमें कृष्ण, देखिए कोई अगर इस्कॉन मंदिर में आ रहा है तो इसका मतलब उसको कम से कम कृष्ण में पे तो वो पक्का विश्वास है, राम पे तो पक्का विश्वास है। इसलिए राम कथा कृष्ण कथा ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वो जनरल जनता उस पर विश्वास कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन चैतन्य लीला ऐसा नहीं। लेकिन मैं माता जी इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि भले हम जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन ना करें, लेकिन हम जो कोर भक्त हैं, है ना, जो काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हें चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना चाहिए और चैतन्य चरितामृत पे जरूर कथा करना चाहिए। जबकि गौड़िया वैष्णव की असली निशानी वही है कि वो, जैसे अगर कृष्ण कथा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं हरि बोल, है ना, जगन्नाथ कथा हो रहा है तो बोलते हैं हरि बोल। लेकिन अगर चैतन्य लीला हो रही है तो हरि हरि बोल, ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मान लेते हैं वृंदावन जा रहे हैं तो हरि बोल, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो हरि बोल, लेकिन अगर मायापुर जा रहे हैं तो हरि हरि बोल, है ना। ये ये है गौड़िया वैष्णवा। एक गौड़िया वैष्णव को इस तरह पहचान सकते हैं, है ना। अगर एक गौड़िया वैष्णव से पूछो कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, जैसे कि बाकी भक्त से पूछो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, वो बोलेगा कि मेरा उद्धार कृष्ण की कृपा से हो जाएगा। लेकिन गौड़िया वैष्णव क्या बोलेगा कि महाप्रभु की कृपा काफी है ना। महाप्रभु की कृपा मिलेगी, कृष्ण की कृपा। तो गौड़िया वैष्णव का मतलब ही वही है। तो हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कोर ग्रुप में होना चाहिए चैतन्य चरितामृत पे बार बार, है ना। तो आप माता जी, अगर आप चाहे तो आप खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप चाहे तो एक वीकली एक क्लास शुरू कर सकते हैं आप, है ना, जिसमें आप जिनको जिनको जो जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा, जिनको महाप्रभु पे विश्वास है, उनका एक ग्रुप बना के हम चैतन्य चरितामृत रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। जी प्रभु, ये बहुत ही और यही आपके असली मैं गौड़िया प्रभु से मैं वैष्णव है। रिक्वेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक क्लास हमारे कोर ग्रुप के लिए जरूर चैतन्य चरितामृत। नहीं तो हम लोग, मतलब मुझे लगता है बिना ही, मैं अपने आप हम पढ़ सकते हैं प्रभु, लेकिन जो हम भक्तों के साथ बैठ के जो चीज पढ़ते हैं वो आप भी जानते हैं कि उसका कितना अलग हमको हाँ, अनुभव मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अब हमारे ग्वालियर को, इस्कॉन ग्वालियर को ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो रहे हैं, 11वां साल है। तो आई थिंक ये रिक्वायर्ड चीज है। ऐसा हम महेंद्र प्रभु जी बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी के यस सामने। माता जी। और यस हम माता पूछ सकते हैं कि किसको इसमें इंटरेस्ट है, तो हम सब लोग एक साथ पढ़ें। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ओके। पद्महस्त माता जी, आपने एंड्रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी भी एक थोड़ी सी प्रार्थना है। मैं कुछ, मुझे महसूस है कि मैं पूछूं, लेकिन मुझे पूछते तो डर तो लगता है प्रभु जी, हर किसी से। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम कभी कभी है ना, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे ये लीला का वर्णन सुना आज, या जैसी और अच्छे करुण वाली सुनते हैं जिसमें हृदय थोड़ा वैसा होने लगता है। तो प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं भगवान की कथा या श्रवण करते हैं, तो उसमें प्रभु जी ये दिल जो भाव विभोर हो जाता है। तो उसमें प्रभु जी जो जैसे कभी कभी थोड़ा आंसू भी निकलने आते हैं, तो यह मतलब कि जैसा कुछ मन में वैसा लगता है, तो प्रभु जी उसको किस प्रकार रोका जाए या किस प्रकार रोक सकते हैं, प्रभु जी पूछना चाह रही थी। हरे कृष्णा।
हाँ माता जी, देखिए एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम अपने, देखिए हमारा एक इमोशनल साइड होता है हर व्यक्ति का, तो हम अपने इमोशन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो हमें, देखिए जी पहली बात, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम महान भक्त हैं, क्योंकि देखिए हमको महाप्रभु की नहीं। लीला सुन के आंसू आ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी हिंदी मूवी देखेंगे ना, इसमें बहुत हम्म जो एकदम बहुत इमोशनल डायलॉग बोलता है, हम उसमें भी रो पड़ेंगे, है ना। हम्म ये परीक्षा है असली भक्त किसकी है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे आ रहा है ऐसा, है ना, लेकिन मैं अपने इमोशनल साइड को भगवान की सेवा में एंगेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमें अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए, और हमें उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए मैं बद्ध जीव हूँ। मैं तो एक हिंदी सिनेमा के डायलॉग पे भी रो पड़ता हूँ, है ना। मेरा कोई हम्म कोई गुजर जाए उस पर भी रो पड़ूंगा, है ना। किसी का कुछ हो जाए तो आई मैं बस एक इमोशनल व्यक्ति हूँ, है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदी फिल्मों में रोने से अच्छा है कि मैं महाप्रभु की लीला पे रो, है ना। तो अगर ऐसे रोना आता है तो थोड़ा बहुत अंदर से, है ना, इसको कोशिश करें कि हम बाहर ना इसको व्यक्त करें, और अंदर ही अंदर इसको आनंद लें, क्योंकि देखिए अभी जितना महाप्रभु इमोशनल लेवल पे जाएंगे उतना फिर हम्म आप देखिए, पहले महाप्रभु की लीला आत्मा, है ना, आत्मा तक तो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमारे इमोशंस को भी वो प्योर करती है, हमारे मन को भी प्योर प्योर करती है ना। तो बाहरी रूप से भी वो काम करती है, आत्मा के लेवल पे काम कर रही है, लेकिन बाहर में हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे हम शास्त्र को पढ़ते हैं उसमें बुद्धि लगती है, तो जो बुद्धि हम, है ना, मैथ साइंस पढ़ने में लगाते हैं, वो बुद्धि हम उसमें भी लगा रहे हैं, बुद्धि शुद्ध हो रही है। तो वो आप बोल सकते हैं कि हमारे आत्मा के अलावा जो हमारा इमोशनल साइड है, उसको हम भक्ति में यूज कर रहे हैं, है ना। उसको कहीं और भी यूज, किसी और चीज के लिए रो सकते थे, लेकिन आज इसके लिए रो रहे हैं। लेकिन इससे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं महान भक्त हूँ, है ना। क्योंकि अगर अगर आपको टेस्ट करना है कि मैं सही में महान भक्त हूँ, तो मैं आपको दो तीन हिंदी मूवी फिल्में बताऊंगा, उसको जाके देखिए। अगर आप उसमें नहीं रोई, इसका मतलब सही में भगवान के प्रति प्रेम है। तो दो तीन हिंदी फिल्में ऐसी हैं जो अच्छे से अच्छों को रुला देती, हमें वो मूवी जाके देखना चाहिए, उसमें मैं रो रहा हूँ कि नहीं। देखिए हमें खुशी होनी चाहिए कि चलो, अच्छा है कि मूवी में रोने से अच्छा मैं कम से कम कृष्ण के लिए रो रही हूँ। लेकिन बाहर नहीं दिखाना चाहिए, अंदर ही अंदर थोड़ा रो लिए हैं, थोड़ा आंसू आया तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर लिए हैं, है ना, ताकि दूसरों को ना दिखे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो जी प्रभु, निश्चित थैंक रूप यू से प्रभु। जो श्री विजयश्री माता जी ने कहा है, उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और ये हफ्ते में एक दिन का चैतन्य चरितामृता रीडिंग सेशन हम जरूर स्टार्ट करेंगे। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लाइन कहते हैं कि जब ये एक्चुअली पेंटिंग चल रहा था, तो मुझे एकदम से वो बात याद आई। भगवान को कल श्रृंगार कर रहे थे पेंट करके, तो महाराज ने इस बात को एकदम क्लियर कट कहा कि महाप्रभु महाप्रभु को अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि ये लोग मेरी चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं, फिर चैतन्य लीला का पाठ कर रहे हैं। महाप्रभु डायरेक्ट डायरेक्ट उनको, है ना, जैसे किसी को खुश करना है तो क्या कुछ कुछ देना पड़ता है ना, कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। महाप्रभु को खुश करना है तो महाराज कह रहे थे कि उनकी लीलाओं को सुनेंगे तो भगवान स्वयं बहुत खुश हो जाएंगे, और भक्तों के साथ में आकर के अगर वो लीलाओं को डिस्कस करेंगे, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। सो निश्चित रूप से अगर हम लोग साथ में सुनने की इच्छा है, सो भगवान इससे बहुत खुश होंगे, और अल्टीमेटली इससे इस्कॉन कॉलेज का बहुत प्रगति होगा। सो थैंक यू श्री विजय श्री माता जी। हम इसको निश्चित रूप से अप्लाई करेंगे, एंड प्रोबेबली इसको चैतन्य लीला हम। सुनने से प्रभु, जितने भी मंदिर में, जो अगर चैतन्य लीला डेली पढ़ेंगे ना भक्तों के साथ आके, तो मंदिर में जितने भी विवाद होते हैं, मंदिर में जितना भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सारे भक्तों का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, क्योंकि महाप्रभु के भक्तों के गुण ही ऐसे हैं। उसको सुन के एकदम भक्त लोग पानी पानी हो जाएंगे, कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कितना स्वार्थी हूँ। महाप्रभु की लीला ही ऐसी है। डेफिनेटली प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और ये पूरा पास टाइम एक्चुअली हमने देखा है कि परम पूजनीय राधानाथ महाराज का जो एक ग्लोरिफिकेशन था, उसमें उसमें बताते हैं कि राधानाथ महाराज को ज्यादा पढ़ने के मिला नहीं। शुरू से अपने लाइफ को उन्होंने बहुत इंगेज किया सेवा में,
क्योंकि उस समय पर आवश्यकता थी फिजिकल हेल्प की। तो न्यू वृंदावन में महाराज खुद ही बिल्डिंग में अपने ईंटों से मंदिर बनाते थे, और इतना बिजी थे कि वो जो है भोग लगाने के बीच में जो टाइम मिलता था उसमें महाराज नैप लेते थे, मैंने सुना है। और फिर महाराज को लगा कि मैं ये रेस्ट भी क्यों लूं, है ना। इस रेस्ट, जो डे रेस्ट है उसकी जगह मैं चैतन्य चरितामृता पढ़ूंगा। और महाराज फिर उसी चैतन्य, तो इसके लिए हमारे ज्यादातर महाराज के लेक्चर्स चैतन्य चरितामृत बेस्ड है। और गौरांग प्रभु तो कहते हैं कि मेरे लिए फीस्ट है ना, जब मुझे कोई खाली समय दे दे और चैतन्य चरितामृता और भागवतम दे दे और पढ़ने के लिए मिल जाए, ये मेरे लिए मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो निश्चित रूप से हमें भी इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच अभिजीत प्रभु, और अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला, ऑफिस से आप आए और उसके बाद फिर आपने इतने अच्छे तरीके से आपने हमको इससे पाठ कराया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कल फिर से मिलने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु एक्चुअली कल यहाँ पे मेरा ये बेंगलोर के इस्कॉन में क्लास है 8 बजे। अच्छा, हाँ, आप चाहे तो अपने को उधर join नहीं। उधर कैंसिल कर दीजिए प्रभु जी। यहाँ आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रही है अभी, उधर आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, देखिए परसों दिन हो जाएगा। मैं बताता हूँ प्रभु, है ना, शेड्यूल देख के कैसे है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर था आज का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।